सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि युवा मंच टीम के द्वारा जिस तरीके से 2 अगस्त को एक बड़े आंदोलन का आगाज किया गया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है और विधानसभा सत्र में उसकी चर्चा पर चर्चा होने नहीं जा रही है, तो आपने देखा होगा कि आंदोलन के आगाज से ही सरकार को आभास हो गया था कि उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा तो मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये युवा मंच वाले हैं और युवा मंच टीम जब भी आंदोलन करती है सरकार के पसीने छूट जाते हैं। और सरकार ने आनन फानन में शिक्षा सेवा चयन आयोग की चर्चा पर चर्चा कैबिनेट में ला करके उस मामले को निस्तारित किया। साथ ही साथ एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों, अगर आज आप समाचार पत्रों में नहीं देखें तो कल समाचार पत्रों में देखेंगे, क्योंकि 2 अक्टूबर के आंदोलन का आभास सरकार को हो चुका है कि पूरे प्रयागराज का नौजवान युवा अब सरकार की लॉलीपॉप, सरकार के गुमराह करने की प्रक्रिया को अच्छे से जान गया है। ऐसे में आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि सरकार जल्द से जल्द खाली पदों का डाटा मंगाने का काम करने का आदेश दे दी। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। अब सरकार को लग गया है कि युवा मंच टीम ने कमर कस लिया है उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जगाने का। ये जो हम लोगों का मिशन है वो शुरू है। और आपको बता दें मित्रों कि इस वीडियो को सभी साथियों तक पहुंचाने का काम करिए। आंदोलन होगा, हम सरकार से गुमराह नहीं होना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्रों में बयानबाजी ना दे, सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में हमें आपको ना उलझाए, और सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है मीडियाबाजी में हमारे आपके भविष्य को बर्बाद करने का मिशन नहीं पूरा कर सकती। ऐसे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कल 3 बजे सलवरी दुर्गा पूजा पार्क में आप लोग आइए, वहाँ से जनसभा का जो है हम लोग जनसंपर्क शुरू करेंगे और इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई में तब्दील करेंगे जब तक सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर देती है। मित्रों, मैं दिखाऊंगा कि सरकार कैसे डर गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आंदोलन होगा और हमें आपको हर हाल में घरों से 10 बाई 10 के कमरों से, लाइब्रेरियों से, कोचिंग संस्थानों से, पार्कों से हर हाल में निकलना होगा। अगर हम आपने इस सौगंध को उठा करके 10 बाई 10 के कमरे में खुद को तब्दील किया है तो सरकार से हम अपना अधिकार भी लेना जानते हैं, क्योंकि हमें आपको अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। हमें आपको तय करना है कि 2 दिन या फिर 2 साल बाद, अगर चुनाव के पहले भर्तियां पूर्ण नहीं हुई, चुनाव से पहले परीक्षाएं नहीं हुई, चुनाव से पहले अगर हम आप परीक्षा नहीं करा पाते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव के बाद 2 साल का इंतजार करना होगा। फैसला हमें आपको करना है कि 2 साल बाद या 2 दिन, ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, मैं दिखाऊंगा कि सरकार की बयानबाजी समाचार पत्रों में आ रही है। मैं दिखाऊंगा कि सरकार किस तरीके से बौखलाई है, किस तरीके से डरी है। डबल इंजन की सरकार अगर डर सकती है तो कई सरकारें, अन्य सरकारों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। आइए मैं दिखाता हूं आपको पूरी रिपोर्ट। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी ने विभाग में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। बोले खाली पद तत्काल भरें, देर ना करें। देख लीजिए, अमर उजाला लखनऊ से पब्लिश हुआ है 5:51 पर। आज की न्यूज़ है 25 सितंबर। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ बैठक कर विभागों के खाली पदों का ब्यौरा देने के लिए कहा है और निर्देश दिया है कि खाली पदों को जल्द भरें, देर ना करें। अब ये पूरी सीन आप देख सकते हैं। कल समाचार पत्रों में भी आप देखेंगे भारी भरकम ये सूचना
तो मैं चाहूँगा कि जो भी साथी इस खबर को देख रहे हैं हर युवा तक पहुँचा दें, क्योंकि सरकार आपके आंदोलन से डरी है। मैंने कहा था कि टीजीटी पीजीटी में जो 25,000 पदों को विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा लहराया गया है, उसको हम लोग लेके रहेंगे, उसको जुड़वा के रहेंगे। मित्रों, आप लोग यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने कमर कस लिया है तो निश्चित तौर पर सरकार को हमारी आपकी बातें माननी होगी, हमारी आपकी बातें स्वीकार करनी होगी, क्योंकि सरकार जानती है कि वह मंच टीम जब टकराती है तो आर पार की लड़ाई लड़ती है। इतना आसान नहीं वह मंच को पीछे करना, इसलिए सरकार खुद पीछे हो गई है। आप इसका जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं और कल समाचार पत्रों में भी आप इसको देखेंगे। ऐसा नहीं है। आप लोगों से अपील है, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो भी नौजवान हैं सरकार की इस गुमराह करने की सोच को, सरकार की इस जो है लॉलीपॉप जैसी सोच को जो है हमें आपको खंडन करना होगा। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग आंदोलन शुरू करते हैं, सरकार बौखला करके जो है कोई न कोई सुगुफा दे देती है और हम आप उसी पर शांत हो जाते हैं। इस बार हमें आपको शांत नहीं होना है, क्योंकि मित्रों चुनाव है और चुनाव से पहले 22 के विज्ञापन में 25,000 टीजीटी पीजीटी के पदों को जुड़वाने के लिए, साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जुड़वाने के लिए हम लोग तटस्थ हैं और परीक्षा करवाने के लिए तटस्थ हैं। एलटी जीआईसी के विज्ञापन को लेकर के, जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने को लेकर के, धारा 21 और धारा 18 को जुड़वाने को लेकर के हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ पुलिस भर्ती के विज्ञापन को लेकर के भी हमें आपको पीछे नहीं हटना है। हम लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और सरकार जिस तरीके से बयान दे रही है उसी तरीके से सरकार को काम करने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे। तो मित्रों, आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। हर साथी तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि सरकार डरी हुई है, चुनाव है, हमें आपको हर हाल में इस मौसम में अपने आप को सही दिशा में ले जाना है। हमें गुमराह नहीं होना है। हमें समाचार पत्रों से या हमें जो है सरकार के जब तक विज्ञापन जारी न हो जाए तब तक हमें युद्ध जारी रखना होगा किसी न किसी तरीके से। आपने देखा होगा कि सरकार का बयान निश्चित तौर पर आंदोलन को तोड़ने का है। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान फिर इस खबर को पढ़ करके 10x10 के कमरे में तब्दील हो जाए, वो बाहर ना निकले और हम बस यूं ही लुका छिपी का खेल खेलते खेलते चुनाव के पास पहुंच जाएं और चुनाव हो जाए। तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। 1,39,000 पदों को प्राथमिक विद्यालयों से समाप्त कर दिया गया है। मित्रों, हमें आपको समझने की जरूरत है कि आखिर सरकार पदों को बढ़ाने के बजाय पदों को समाप्त कर रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, विद्यालय में छात्र बढ़ रहे हैं, तो आखिर क्या करें? सरकार पदों को घटा रही है। इसे समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहूँगा कि डबल इंजन की सरकार आपसे डरती है। बस आपको बाहर आने की, बस आपको गांधीगिरी दिखाने की ज़रूरत है। जब आप गांधीगिरी दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको आपका अधिकार हर हाल में मिल जाएगा। तो मित्रों, मैं सभी से निवेदन करूँगा कि 2 अक्टूबर को पत्थर गिरजाघर पर आने के लिए सब लोग तैयार रहें और कल यानी 26 तारीख को प्रयागराज दुर्गा पूजा पार्क सलोरी में जो मीटिंग है, हम लोग मीटिंग करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। हर युवाओं को जगाएंगे कि सरकार की इस नीति को समझें। सरकार हमें आपको गुमराह कर रही है, हमें आपको जो है अलग अलग टुकड़ों में बांट रही है। सरकार फूट डालो राज करो की नीति पर एकदम उतारू है। तो ऐसे में जो भी साथी, उन सभी साथियों से मैं बार बार यही कहूँगा, 1000 बार यही कहूँगा कि मित्रों समझिए समय की नजाकत को। मित्रों समझिए, जीत पक्की है। हमें आपको बस संघर्ष में शामिल होना है तन मन धन से। मैं चाहूँगा कि आप लोग योगदान करिए। जो साथी दूर के हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आप इतना तो सोचिए, जो साथी आंदोलन में आ रहे हैं उनके नाश्ता करने की व्यवस्था तो आप लोग कर ही सकते हैं। 100, 200, 500 जिससे जो हो सके, जो जिसके काबिल हो। मैं किसी पर दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लोग सहयोग करिए। ये लड़ाई हमारे आपके सपने के लिए है, ये लड़ाई हमारे आपके स्वाभिमान के लिए है और ये लड़ाई हमारे आपके अधिकार के लिए है। इस लड़ाई को हम लोग लड़ के रहेंगे और ले के रहेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं।